श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल 2023 को है सोमवार का दिन। यह सोमवार का दिन इसीलिए खास है क्योंकि यह वैशाख महीने का सोमवार है। साथ ही में दोस्तों 25 अप्रैल 2023 मंगलवार का दिन, जो कि वैशाख महीने का ही मंगलवार है। दोस्तों, ये वैशाख महीने का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, जिसमें हम आपको आज की इस वीडियो में वैशाख महीने के सोमवार के दिन किए जाने वाले और वैशाख महीने में मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कुछ नए उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं आ रही हैं वो तो दूर होंगी। साथ ही में अगर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया होगा, या आपका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा होगा, या आपके घर परिवार में जिस भी प्रकार की समस्याएं चल रही होंगी, वह सारी दुख समस्याएं दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो उपायों को ध्यान से समझिए, उसके बाद ही कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 24 अप्रैल 2023 मतलब वैशाख महीने के सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को सोमवार के दिन एक बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों यह उपाय माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको प्रातःकाल सुबह सुबह सोमवार के दिन ही, इस वैशाख महीने के सोमवार के दिन, थोड़ा सा जल पात्र में मतलब क्या करना है, तुलसी जी को जल समर्पित करना है। ठीक है, तुलसी जी के जल समर्पित करने के बाद आपको तुलसी जी के क्यारे में दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद आपको तुलसी जी की जो है परिक्रमा भी करनी है। अब आपके घर में कैसे तुलसी जी रखी हुई हैं, आप उस हिसाब से परिक्रमा कर लीजिएगा। अन्यथा इस दिन तुलसी जी को जो है जल चढ़ाने से, तुलसी जी को दीपक लगाने से और तुलसी की परिक्रमा करने से बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर हमें प्राप्ति होती है। माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है ये आपके सुख और सौभाग्य को बढ़ा देगा। आपके साथ जो भी चीज़ होगी वो अच्छी ही अच्छी होगी इस उपाय को करने के बाद। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक, जिसमें आपको गोल बाती रखनी है और शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डालना है और हल्की सी काली तिल, मतलब 1-2 दाने या 5-10 दाने जो है काली तिल के आप लोग डालकर इस दीपक को लेकर आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। सुबह भी कर सकते हो इस उपाय को, शाम को भी कर सकते हो। मतलब सुबह भी आप अपने 1 लोटे जल के साथ दीपक लेकर जा सकते हो और शाम को भी जा सकते हो। ठीक है, तो अपने पूजन अर्चना भगवान शिव जी के करने के बाद सुबह सुबह 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको करना है इस दीपक को भगवान शिव जी के सामने या आसपास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस दीपक को जला देना है। ठीक है, दीपक साधारण नहीं है, दीपक में आप काली तिल डाल रहे हो जिससे कि उस दीपक का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस दीपक को जला दो और अपने मन में अगर कोई कामना है तो वो आप भगवान शिव जी से दीपक जलाने के बाद बोल सकते हो। ठीक है, करके देखो, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको इसी वैशाख महीने के सोमवार के दिन करना है। वो ये है कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, लंबे समय से वो काम नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर आपको एक बेलपत्री लेनी है। ठीक है, एक बेलपत्री लेने के बाद उस बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी, मतलब जो बड़ी पत्ती होती है ना, उस बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। ठीक है, मतलब पीले चंदन से आप भले ही उस पर स्वस्तिक बना दो, ओम लिख दो या बिंदी लगा दो, मतलब पीले चंदन का आपको कुछ भाग उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है, या तो पूरे में जो है पीला चंदन आप लोग लगा दो, है ना। उसके बाद आपको करना क्या है, अब एक बेलपत्री आपने देखी होगी, उस बेलपत्री की 3 पत्तियां होती हैं जिसमें बीच वाली बड़ी पत्ती पर तो हमने पीला चंदन लगा दिया है। ठीक है, अब जो तीनों पत्तियां होंगी, उन तीनों पत्तियों की जो पतली सी डंडी हो रही होगी वो एक जगह पर आकर उसी बेलपत्री की डंडी में आकर मिल रही होगी। आप देखना, है ना। तो क्या हो करना है आप लोगों को, तीनों बेलपत्री की जो डंडी एक जगह पर आकर मिल रही है, जिसे हम मध्यस्थ जोड़ कहते हैं, उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लेना है और शहद लगाकर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपकी कैसी ही बड़ी छोटी कैसी ही मनोकामना हो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इसी वैशाख महीने के सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग और बीमारी ने किसी व्यक्ति को घिर कर रखा हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई बीमारियों बिल्कुल पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं, तो उस स्थान पर आपको यह विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इसी सोमवार के दिन करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको भरना है जल। क्या भरना है, शुद्ध जल भरना है। ठीक है, अब इस तांबे के लोटे को लेकर आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह सूर्यदेव के सामने जाना है। इस जल से आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, पर उपाय ध्यान से सुन लो, सिर्फ अर्घ्य नहीं देना है, उसके साथ ही में आपको उपाय भी करना है। तो आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर क्या करना है, सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस उपाय को करने की कोशिश करना, मतलब प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। तो इस दोस्तों अब जो तांबे का लोटा आपने भरकर रखा हुआ है सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए, इस तांबे के लोटे को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़कर इसे अपने सर से कम 8 इंच ऊपर कर लेना है। ठीक है, 8 इंच ऊपर करके आपको भगवान सूर्यदेव को इसी जल से अर्घ्य देना है ना। आप आराम से बहुत ही मन और पूरे भाव से पूरे विश्वास से अर्घ्य दीजिए भगवान सूर्यदेव को। अर्घ्य देने के
बाद जो जल ज़मीन पे गिर चुका होगा आपको उस जल को देखना है। मतलब जल थोड़ा सा इकट्ठा हो गया होगा और आप उस जल में मतलब भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके का जल आपका वहाँ पर ज़मीन पर इकट्ठा हो गया होगा। तो आपको करना क्या है, जो जल आपने सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चढ़ा दिया है वही जल ज़मीन पर आकर गिर गया होगा, उसी जल में से आपको भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। ठीक है, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही आपको उसी जल के अंदर से क्या करना है, भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। आप उस जल में देखिए और उस जल में देखकर ही आप भगवान सूर्यदेव के दर्शन कीजिए। ठीक है, इतना सा यह उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में अगर रोग बीमारी होंगी भी तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी अगर वो खुद इस उपाय को कर सकता है, ठीक है, नियम के साथ प्रतिदिन भी करता है इस उपाय को, तो भी उसको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। करके जरूर देखिए, आपको खुद यहाँ पर अंतर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। उसके अंदर दोस्तों वैशाख महीने में एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि आपको सोमवार, मंगलवार मतलब हफ्ते के 7 दिन करना चाहिए और वैशाख महीने के पूरे महीने में करना चाहिए। करना क्या चाहिए, प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके बढ़िया शुद्ध होकर स्नान करके आपको अपने घर के परिंदे में से थोड़ा सा जल लेना चाहिए। उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर छिड़कना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपके घर में जो दुख और परेशानियां आ रही होंगी वो दूर होंगी। इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। करना क्या है, आपके घर का जो मटका होगा, परिंदा होगा, उस मटके में से पानी लेना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। ठीक है, विशेष फल की प्राप्ति होगी और जो दुख समस्याएं आपको कई उपाय करने के बाद भी आपकी दूर नहीं हो रही होंगी वो मात्र इस काम को करने से पूरी हो जाएंगी। पर वैशाख महीने में इस जल को छिड़कने का एक अलग महत्व होता है, इसलिए हमने ये उपाय आपको अभी इस समय बताया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय है, इस उपाय करने से भगवान शिव आपकी कोई भी मनोकामना होगी उसे पूर्ण करेंगे, आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करेंगे। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है, उस बेलपत्री को आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। ठीक है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस बेलपत्री को चढ़ाकर आपको उसी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्री के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ठीक है, अपने साथ 1 लोटा जल भी लेकर जाइएगा इस उपाय को करने के लिए। तो हल्का सा उसी बेलपत्र के ऊपर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा आपको जल समर्पित करना है। जल यहाँ पर समर्पित करने के बाद बेलपत्री को वहीं रखे रहने देना है और जितना भी जल आपके लोटे में बचा हुआ है वो पूरा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए आप भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वैशाख महीने में पड़ने वाले इस विशेष सोमवार के अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जिनको दुकानदारी अच्छे से नहीं चल पा रही, जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं उनका वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो उस स्थान पर आपको ये उपाय करना है, या आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है उसके स्थान पर आपको ये उपाय करना है। ठीक है, आपकी ये समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक धतूरा। ठीक है, धतूरा कैसा होता है, जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, जो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है, बहुत जहरीला होता है। ठीक है, और ये तो आपको एक धतूरा लेना है। ठीक है, इस धतूरे को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको करना क्या है कि इस धतूरे को आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित कैसे करोगे कि जो डंडी का मुख होगा, मतलब आप जिस तरफ भी बैठकर भगवान शिव जी को यह धतूरा समर्पित कर रहे होगे तो वह धतूरा आपको अपने हाथ में रखना है और डंडी को अपनी विपरीत दिशा में रखना है। मतलब आप जिस तरफ बैठे हो उस धतूरे की डंडी आपके सामने की तरफ होना चाहिए और सामने की तरफ इस धतूरे की डंडी को करके आपको भगवान शिव जी पर इसे समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस धतूरे को भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी पर ही 1 लोटा जल एक धारा से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना करना है कि आपका जो भी व्यापार बिजनेस सही से नहीं चल रहा है या आपके ऊपर कर्जा है उसकी आपको प्रार्थना कर लेना है। करके जरूर देखिए, आपको व्यापार बिजनेस जो भी कर्जा होगा वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको चाहिए कि उसमें आपको सफलता मिले, आप कभी भी ऐसे कोई भी दिन ऐसा आ जाए जिस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हो और आपको डर लग रहा हो और आपको उसमें सफलता चाहिए हो, तो उस समय आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि हाटकेश्वर महादेव आपका जो भी काम होता है उसमें आपको सफलता दिला देते हैं। ठीक है, मनी मन हाटकेश्वर महादेव आपको जो है सफलता यहाँ पर दिला देते हैं और आपकी सुन भी लेते हैं, है ना। उसके अंदर दोस्तों अब जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी विषम परिस्थिति के लिए है। जब आप किसी ऐसी समस्या में फंस जाएं, जब आप को इस साइड जाना हो तो भी आप खाई में गिरेंगे, इस साइड जाना हो तो भी आप खाई में गिरेंगे। ठीक है, मतलब कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आपने व्रत उपाय सब कुछ करके देख लिया, पर जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको उस स्थान पर आपको यह उपाय करना चाहिए। ठीक है, विषम परिस्थिति में ये उपाय करना है, तभी ये उपाय काम करेगा, है ना। जब बिल्कुल हद हो गई हो, सब आपने काम करके देख लिया तब भी आपकी समस्या नहीं गई हो, उस स्थान पर आपको क्या करना है दोस्तों, 7 लोटे जल का उपाय करना है। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्री लेना है और 1 बाल्टी को जल, मतलब 1 बाल्टी आपको भर लेनी है जिसमें आप 7 लोटा जल जिस
जिसमें से आप 7 लोटा जल ले सकें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह इसी सोमवार के दिन पहुंचना है और पहुंचने के बाद सबसे पहले अपनी एक बेलपत्री को निकाल लेना है। इस बेलपत्री को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है। जब आप लोग माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्री को समर्पित करेंगे तो डंडी का जो मुख होगा वो आपको जहां से जल नीचे गिरता है जलाधारी से उस तरफ करके आपको समर्पित करना है, ठीक है। आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्री को समर्पित कर दिया। अब इसी बेलपत्री को आपको क्या करना है, वापस से उठाना है। पहले आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, वहां पर समर्पित करने के बाद इस बेलपत्र को उठाना है और भगवान शिव जी पर अब दूसरी बारी में समर्पित कर देना है, ठीक है। अब जब आप लोग भगवान शिव जी पर इस बेलपत्र को समर्पित करोगे तो विपरीत दिशा में आपको करना है। अभी इस समय आपने जलाधारी की तरफ करके रखी थी, अब जो आप बेलपत्री समर्पित करोगे वो शिवलिंग के पीछे की तरफ उसकी डंडी का मुख करके समर्पित करोगे, ठीक है। शिव जी के ऊपर बेलपत्री एक ही रहेगी, है ना। तो आपने ये बेलपत्री शिव जी के ऊपर समर्पित कर दिया। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपको करना है 7 लोटा जल चढ़ाना है। लोटा एक ही लेकर जाना है, बस एक बाल्टी अलग से लेकर जाना है जिसमें 7 लोटा जल बन जाए। तो आपको उसी बाल्टी में से 1 लोटा जल भरना है। 1 लोटा जल भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए आपको चढ़ा देना है, फिर दूसरा भरना है, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। इस तरीके से 7 लोटा जल आपको भगवान शिव जी के नाम लेते हुए उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर देना है। और जैसे ही आपका 7 लोटा जल समर्पित हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है कि इस बेलपत्र को उठाकर लाना है, जो आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाई है उपाय के लिए, इस बेलपत्र को उठाकर लाना है अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर, भगवान वाले स्थान पर, किसी भी अच्छे स्थान पर। इसे आपको 11 दिन या 21 दिनों तक रखना है। 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस बेलपत्र को 11 या 21 दिन अपने घर में रखकर क्या करना है, इस बेलपत्री को किसी भी बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है, ठीक है। इसे ठंडा कर देना है और विसर्जित करने के बाद भगवान से वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी विषम परिस्थिति बन रही हो वो ठीक हो जाए, ठीक है। करके जरूर देखिए, बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। उसके अंदर दोस्तों सोमवार का दिन है तो शाम के समय आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का इस दिन वास होता है। क्योंकि सोमवार के दिन शाम के समय क्या करती है माता लक्ष्मी, बौरी लगाती हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लगाना है, ठीक है। आप चाहें तो लंबी बाती का भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी वहां पर वास करती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर अगले उपाय की बात करें तो भाई ये भी दीपक का ही उपाय है। इस दिन अगर आप लोग चाहें शाम के समय तो 3 जगह पर दीपक लगाने के बाद अपने घर में सुख शांति और अपने मन को शांत कर सकते हैं, ठीक है। सुख शांति प्राप्त होगी आपको, साथ ही में जो जीवन में दुख और समस्याएं आ रही होंगी वो भी दूर होंगी। तो 3 स्थानों पर आपको दीपक लगाने हैं। उसके लिए 3 दीपक आपको तैयार करने पड़ेंगे आटे के, गोल बाती के, जिनमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है। 3 दीपक अपने घर से लेकर निकलो। सबसे पहला दीपक आप लोग बेलपत्री के वृक्ष नीचे लगाना है, वहां पर दीपक लगाकर भगवान से प्रार्थना कर। दूसरा दीपक आपको लेकर जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में दूसरा दीपक लगा दो या चौखट पर लगा दो भगवान शिव जी की। तीसरा दीपक आपको लेकर आना है अपने घर पर सीधा, है ना। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आकर लगाना है, ठीक है। इसी क्रम से आपको लगाना है, पहले बेलपत्री, फिर शिव मंदिर में, फिर तीसरा जो है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर तीसरा दीपक जला देना है। करके देखिए, बहुत ही विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 25 अप्रैल मतलब मंगलवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में, जो कि इस वैशाख महीने का मंगलवार है। बहुत ही विशेष उपाय है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों मंगलवार के दिन अगर आपके जीवन में आपको तरक्की चाहिए, आपके व्यापार में आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो उस स्थान पर आपको गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर यह उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर, ध्यान से सुनना, हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर आपको लेकर आना है, ठीक है। थोड़ा सा लेकर आ जाओ। उस सिंदूर से आपको अपने व्यापार वाली जगह पर स्वस्तिक बना देना है। किससे? जो आप हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लेकर आए हो उससे। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। इससे आपके जो व्यापार होगा, जो भी आपकी दुकान होगी, जो भी आपका बिजनेस होगा, वो अच्छे से चलने लगेगा, सही चलने लगेगा और बहुत उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। पर स्वस्तिक आपको बनाना है उसी उल्टे पैर के, मतलब हनुमान जी का जो उल्टा पैर होगा उसके जो है सिंदूर से। पर उस समय आपको क्या करना है, गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए इस सिंदूर को लेना है। गतिमान हनुमान जी का नाम लेते हुए इस सिंदूर को घर तक ले जाना है या व्यापार दुकानदारी जगह तक ले जाना है और वहां पर जाकर स्वस्तिक बनाना है गतिमान हनुमान जी का नाम लेकर। उसके अंदर दोस्तों अगर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है और आप उससे बोल बोल कर थक चुके हो, फोन आप लगाते हो वो काट देता है, तो कोई अगर आपका पैसा नहीं दे रहा है तो उस स्थान पर आपको रतिमान हनुमान जी का नाम लेकर, कौन से, अभी हमने आपको गतिमान बताया था, पर अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये रतिमान है, रा है ना, रतिमान हनुमान जी का नाम लेकर यह उपाय आपको करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। उस पीपल के पत्ते के ऊपर लाल सिंदूर से जिसने आपका पैसा लिया है और जो आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहा है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। और इस पीपल के पत्ते को आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। भगवान हनुमान जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपने जिसको पैसा दिया होगा वो खुद आपका पैसा अपनी स्वेच्छा से जो है लौटाने के लिए आएगा। करके जरूर देखिए। ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस वैशाख महीने के सोमवार और मंगलवार के दिन करना है। विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। कोई भी उपाय को करने में समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। आराम से बैठकर वहां पर उपाय पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।